आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रही हैं तो फुल रिलेशन। बात करेंगे राजौरी और अनंतनाग पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी को लेकर, जिसपे अभी भी कोई सियासी जमात ये फैसला नहीं कर सकी कि किस उम्मीदवार को किस जमात से जो है वो उतारा जाएगा, चाहे वो पीडीपी हो, बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। ये अभी तक उनके लिए सरे दर्द जो है वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी वोट भी है, गुजर वोट भी है और साथ ही साथ में पहाड़ी वोट भी है। इन तीनों वोटों को जो है वो मद्देनज़र रख के उम्मीदवार को जो है वो उतारना है। और इसलिए अब बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं, और कौन सा उम्मीदवार जो है वो उतारा जाएगा ये आने वाले वक्त में जो है वो पता लगेगा। लेकिन चहमगोइयाँ जो है वो काफ़ी और है। ये कहा जा रहा है कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में बीजेपी के सदर जो है वो रविंदर रैना राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन डिसाइडेड वोट कौन सा होगा इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। गुजर लीडर अगर कोई इस कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उनको किन चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, ये भी जो है वो बात करेंगे। चाहे वो किसी जमात से हों, बीजेपी से हों, पीडीपी से हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस से हों, उनके लिए बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। और साथ में शुरुआत करते हैं कश्मीर से कि अगर कश्मीर से कश्मीरी लीडर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन दोनों में से अगर एक लीडर जो है वो आएगा तो वो कश्मीरी वोट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हासिल करेगा। और दूसरा फैक्टर अगर ये देखा जाए कि राजौरी अनंतनाग जो पीर पंचाल की पहाड़ी है, और राजौरी और पुंछ के लोग ये चाहेंगे कि हमारा इस तरफ का जो है वो कैंडिडेट हो, और कश्मीर का कहेगा कि उस तरफ का, हमारी तरफ का जो है वो कैंडिडेट जीतना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानियां हों, मिलने में आसानियां हों। ये चीज़ें जो है वो लोगों की तरफ से होगी। लेकिन सियासी जमातों की तरफ से ये होगी कि गुजर वोट हमने कैसे हासिल करना है, पहाड़ी वोट कैसे हासिल करना है। ये जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए भी। तो अगर बीजेपी ये इस वक्त कह रही है कि हमारे साथ इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरान जो है वो जुड़ चुके हैं, तो ये कहना जो है वो मुझे लगता है कबल अज़ वक्त होगा। शुरुआत हम करेंगे राजौरी से। राजौरी की बात करेंगे तो राजौरी में अगर देखा जाए तो राजौरी ज़िला से रविंदर रैना साहब जो है बीजेपी के चीफ भी है और पहाड़ी लीडर, बड़े कदावर लीडर माने जाते हैं। और बीजेपी के राजौरी से विबोध गुप्ता, इकबाल मलिक, अब्दुल कयूम मीर, एहसान मिर्ज़ा, मंजूर नायक, और राजौरी से कालाकोट से रणधीर सिंह, उसके बाद अयूब पहलवान। ये राजौरी ज़िला से बड़े चेहरे जो हैं वो माने जाते हैं पहाड़ी लीडर के। और राजौरी ज़िला से अगर देखा जाए तो वहीं पे दूसरी जमातों के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, डीपीएपी हो, या इन लोगों की भी बात करेंगे तो सुरेंद्र चौधरी हैं, ये भी पहाड़ी लीडर हैं। नौशहरा से यशुवर्धन है, कालाकोट से ठाकुर रमेश्वर सिंह हैं, एनसी से डीडीसी भी है, और अनीता ठाकुर हैं, एनसी से डीडीसी भी है। उसके बाद सूरी साहब है, ये आम आदमी पार्टी के हैं, कालाकोट से, बड़ा कद है इनका भी। अशोक शर्मा है, डीपीएपी के, कालाकोट से है, ये भी पहाड़ी लीडर है। राजौरी से देखा जाए तो शबीर अहमद खान है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं ज़िला राजौरी के। और उसके बाद मुजफ्फर खान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। कयूम डार साहब हैं, पीडीपी से हैं। अंजुम मिर्ज़ा साहब हैं, बड़ा कद रखते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। ताज़ीम डार साहब के साथ साथ इकबाल शाह, परवेज़ मिर्ज़ा भी जो है एनसी से तल्लक रखते हैं, जिनका तल्लक दरहाल से है, और मध्य मुकाबले हैं इकबाल मलिक के। तो ये राजौरी ज़िला की जो नाम है, इससे ये साफ आया होता है कि राजौरी ज़िला में अभी भी दूसरी सियासी जमातों के अंदर बड़े कदावर लीडर जो हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, वो बैठे हैं, जो साबिका वज़ीर भी रह चुके हैं, कई ओहदों के ऊपर जो है वो इससे कबल रह चुके हैं, और आपने जिन जमातों से तल्लक रखते हैं उनके लिए जी जान भी जो है वो लगाएंगे वोट लेने के लिए, और लोग भी उनकी हिमायत जो है वो ज़रूर करेंगे। ये इससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए अभी भी बड़ी चैलेंजेस जो है वो आने वाले वक्त में है। पुंछ ज़िला की बात करें तो पुंछ ज़िला से जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी बात करेंगे, वो किस जमात से जो अभी हाल दिनों में लोग ज्वाइन भी हुए हैं। शहनाज गिनई जी की बात करें तो वो भी फार्मर एमएलसी रह चुके हैं पुंछ से।
वो अभी बड़ी लीडर जो है वो मानी जा रही हैं। चिश्ती साहब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। प्रदीप शर्मा है पुंछ से। उसके बाद सुरकोट से मुश्ताक बुखारी साहब है। सोहेल मलिक साहब है। और मेंढर से वाजिद बशीर खान टीको। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में लोग जो है वो अभी ज्वाइन होंगे। और दूसरी अगर बात करें पुंछ ज़िला से, शाह मोहम्मद तांत्रे शहनाज गनई के मुकाबले में आ जाते हैं। शमीम गनई पीडीपी से हैं, बीडीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, पीडीपी के प्रेसिडेंट भी हैं ज़िला पुंछ से। नदीम खान साहब हैं पीडीपी मेंढर से। मुर्तज़ा खान हैं पीडीपी से हैं, एक्सएमएलसी भी रह चुके हैं। रशीद कुरैशी साहब हैं पीडीपी से, एक्सएमएलसी रह चुके हैं। मारूफ खान साहब हैं पीडीपी से, ये बी कदावर लीडर माने जा रहे हैं। शेख मुख्तार साहब हैं पीडीपी से, सुरनकोट से हैं। अजाज जान साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, ये पुंछ से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं। शफीक मीर साहब हैं, ये बीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं। ये बफलियाज से इनका तल्लक है। और ये पहाड़ी लीडर जो है वो ज़िला पुंछ से है। तो ये कहा जाए कि अगर प्योर पहाड़ी लीडर जो है, पहाड़ी वोट जो है वो बीजेपी को पड़ेगा, ये जो है मुझे लगता है कबल अज़ वक्त होगा कहना, क्योंकि अभी इंतखाबात का अमल तो शुरू नहीं हुआ। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो मैंडेट देने में इन चीज़ों का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ख्याल रख रही है कि आखिरकार किस तरह से ये वोट जो है वो लिए जाएंगे। गुजर वोट की बात करें तो गुजर वोट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो किस जमात से तल्लक रखते हैं, किस जमात को जो है वो सपोर्ट करेंगे। उनके सामने पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। बीजेपी के खिलाफ जो है वो बहुत सारे लोग, नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज करते रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में बीजेपी उनको एतमाद में ले सकती है? क्या बीजेपी जो है वो उनको एतमाद में लेके वोट जो है वो हासिल कर सकती है? ये बीजेपी के लिए भी काफ़ी जो है वो बड़ा चैलेंजेस है। और साथ ही साथ में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन गुजर वोट को जो है वो एतमाद में ले सकती है, या पीडीपी जो है वो इस वोट को हासिल कर सकती है कि नहीं? लेकिन अब गुजर लीडर की बात करेंगे। गुजर लीडर के लिए ये बड़े चैलेंजेस तब जो है वो सामने आए जब बीजेपी ने पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाने की बात कही। तो तब नौजवान जो है वो सड़कों पे आए, उन्होंने पैदल मार्च भी किए, जो मशाल मार्चें भी की, और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी जो है वो की। और ये कहना था कि शेड्यूल ट्राइब में पहाड़ी कम्युनिटी को ना लाया जाए। और इस दौरान उन्होंने अपने जो साबिका वज़रा रह चुके हैं, साबिका एमएलए रह चुके हैं लोग, उनको ये कहा कि आप हमारी जो है वो सपोर्ट करें। लेकिन गुजर लीडरान जो है वो कहीं ना कहीं खामोश रहे, उनकी बात जो है वो ना हुई। इसलिए गुजर लीडरान को जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो मुश्किलात आ सकती हैं, सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी गुजर वोट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है। चाहे गुजर नौजवान ही कोई सामने ना आ जाए, उसके लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर जो इंडिया इत्तेहाद है वो अगर इकट्ठा हो जाए तो तब भी बीजेपी के लिए राजौरी और अनंतनाग में बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर ये कहा जाए कि सारे लोग जो हैं वो अभी बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, ये अभी मुश्किल है। अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे सियासतदान जो हैं वो बाकी दीगर जमातों के अंदर भी हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी भी मुकाबले में है और दूसरी जमातें भी कहीं मुकाबले से कम जो है वो नहीं है। वो भी अगर गुजर वोट को अगर कोई जमात भी एतमाद में ले तो वो कामयाब होने में जो है वो सफ़ाई अव्वल में होगी।